हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को स्टूडेंट्स क्लास 11th की अगली टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने है। आज हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन के दो लॉ हैं। वो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आपको, या हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्टूडेंट आज हम लोग ये पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में दो आते हैं, एक ट्रायंगल्स लॉ आता है, दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ। तो हम पहला एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट ट्रायंगल्स लॉ। वेक्टर एडिशन ये हमारा है ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। स्टूडेंट होता क्या है कि दो वेक्टर होते हैं और दो वेक्टर किसी नियम के अनुसार एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके होते हैं, और थीटा एंगल पर झुके होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का आता है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, और रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ कितना एंगल सबटेंड करता है ये फाइंड आउट करना है। तो लेट अस सपोज टू वेक्टर्स A and B inclined, two vectors A and B inclined at angle theta with each other, then find resultant and direction of their sum। हमने ए और बी दो वेक्टर्स लिया और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर इंक्लाइंड हैं। इनके रिजल्टेंट की दिशा, इनके योग के परिणाम की दिशा और जो है परिणामी याद करना है। यहां पर आपके पास है वेक्टर ए और एक वेक्टर आपके पास ये है बी। ये रेगुलर वेक्टर है ओ पी और ये क्यू। स्टूडेंट इसको हम इंक्रीज कराते हैं और ये थीटा एंगल से इंक्रीज हो जाता है। ये थीटा है, इसको हम बढ़ा देते हैं और ये वेक्टर बी के साथ वेक्टर ए थीटा एंगल पर झुका हुआ है।
हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट के लिए हम वेक्टर विधि से, वेक्टर मेथड से इसको हम मिला देते हैं और ये O हो जाता है, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। रिजल्टेंट वेक्टर्स को R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर A के साथ बीटा कोण बनाता है। अब यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। और ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये भी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इससे इस पर परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉ किया गया क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन था और इंक्लाइंड प्लेन पर हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के लिए स्टूडेंट हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए था और राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने क्यू से इस वाली लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इस परपेंडिकुलर पर जो फुट आता है वो यम लिख देते हैं। अब हमारे पास एक दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलते हैं, एक तो PMQ मिलता है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है OMQ मिलता है। इसकी हेल्प से स्टूडेंट हम लोग जो है एनालाइज कर पाएंगे इस चीज को कि क्या करना है। चलिए देखिए स्टूडेंट, यहां पर इन ट्रायंगल लिखते हैं। इन ट्रायंगल PMQ, ट्रायंगल PMQ में cos थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। स्टूडेंट बेस है P से M, हमने लिख दिया PM अपॉन हाइपोटेनस है P से Q, इसलिए हमने लिख दिया P से Q। और ये P से M फाइंड आउट करना है, तो यहां पर हो जाएगा PQ cos थीटा इज इक्वल टू PM, तो PM इज इक्वल टू हो जाएगा PQ cos थीटा। अब PQ है मॉड B cos थीटा, ये आपका PM लेंथ हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी ट्रायंगल में स्टूडेंट हमें ये लाइन भी फाइंड आउट करनी है। इस लाइन M और Q की लंबाई फाइंड आउट करना है, तो ये इस ट्रायंगल का आपका परपेंडिकुलर होगा और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए साइन थीटा कंसीडर करते हैं। तो यहां लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर स्टूडेंट है PQ से M, हम लिख लेते हैं M से Q भी लिख सकते हैं, और हाइपोटेनस है P से Q, यहां हम P से Q कर लेते हैं और ये आपका है साइन थीटा। और M से Q इज इक्वल टू P से Q साइन थीटा। अब PQ की लंबाई हम देखते हैं स्टूडेंट, ये वेक्टर B है, वेक्टर B का मॉडुलस अगर ले लिया जाए तो वो आपका PQ लंबाई का एक वेक्टर देता है जो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ये मॉड B साइन थीटा हो जाता है। ये आपका MQ हो जाता है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब स्टूडेंट हम दूसरा ट्रायंगल रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए लेते हैं। इन ट्रायंगल OMQ में, इन ट्रायंगल OMQ में हम देखते हैं हाइपोटेनस है OQ और बेस है O से M और परपेंडिकुलर स्टूडेंट है M से Q।
इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम अगर स्टूडेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे हाइपोटेनस ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का होल स्क्वायर प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर लगाते हैं। स्टूडेंट जब देखना है कि ओ से एम के बीच में एक पॉइंट है पी जो ओ एम को डिवाइड करता है। अगर ओ से एम को पी डिवाइड करता है तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ओ से पी प्लस पी से एम का होल स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे, ओपी का होल स्क्वायर पीएम का होल स्क्वायर अब प्लस 2 ओपी पीएम, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, सॉरी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ओपी का होल स्क्वायर प्लस पीएम का होल स्क्वायर प्लस 2 ओपी इंटू पीएम प्लस एम क्यू का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए ओ से पी है मॉड ए का होल स्क्वायर, अब पी से एम इक्वेशन नंबर 1 से स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे मॉड बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 2 ओपी की वैल्यू लिखेंगे मॉड ए कॉस थीटा, अब पीएम की वैल्यू क्या लिखेंगे, पीएम की वैल्यू आपकी है मॉड बी कॉस थीटा, अब प्लस इसकी वैल्यू है मॉड बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमने लिख दिया। अब हम यहां पर मॉड बी और मॉड बी कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे तो यहां से कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। रिजल्टेंट आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा और रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का ये फार्मूला हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है अगर ये फाइंड आउट करना है तो यहां पर आपने पिक्चर देखा है कि ये आपका रिजल्टेंट बीटा एंगल बनाता है, ये रिजल्टेंट है, ये आपका एम है, ये आपका क्यू है, तो यहां पर ओ है तो हम tan बीटा इज इक्वल टू, और स्टूडेंट यहां पर आपका दिया हुआ था P और ये एंगल थीटा था, ये B था, ये मॉड ऑफ B था, ये मॉड ऑफ A था, और यहां पर आ गया था मॉड B कॉस थीटा और ये हो गया था मॉड B साइन थीटा।
तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका MQ अपॉन OM, M से Q, O से P प्लस P से M। क्योंकि OM को P डिवाइड कर रहा है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं O से M इज इक्वल टू O से P प्लस P से M, और ये हो जाएगा MQ अपॉन OP प्लस PM। ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट MQ क्या होगा, मॉड B साइन थीटा अपॉन मॉड A प्लस मॉड B कॉस थीटा। ये हो जाएगा tan बीटा। इस प्रकार से स्टूडेंट डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला और रिजल्टेंट के लिए ये फार्मूला, ये ऐसे अगर मॉड यहाँ पे स्टूडेंट अगर ये मॉड हट जाए, अगर केवल B लिखा हो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा कॉस थीटा। B मैग्नीट्यूड है और B वेक्टर है, तो ये हम B लिखते हैं स्टूडेंट, तो ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा और इसे मॉड B भी कहते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम लॉ क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन। यहां पर आपका दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम लॉ को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल वे होते हैं जिनमें 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, आपका रोम्बस भी आता है, लेकिन सबकी अलग अलग डिफिनीशन होती है। तो पैरेललोग्राम की जो डिफिनीशन है स्टूडेंट, उनके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर आल्सो भी इक्वल। तो ये हो जाता है इस प्रकार से, ये है O और ये है P, ये वेक्टर A है और ये है स्टूडेंट आपका Q, ये है Q और ये वेक्टर B है। पैरेललोग्राम में दो वेक्टर A एंड B किसी एक ही पॉइंट से जुड़े होते हैं जिनको एडजेसेंट पॉइंट बोलते हैं। इसको हम एडजेसेंट पॉइंट बोलते हैं। जब दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर लगे होते हैं तो ऐसे पॉइंट को एडजेसेंट पॉइंट कहते हैं और इन वेक्टर्स को कहते हैं एडजेसेंट वेक्टर बोलते हैं। अब इसको पैरेललोग्राम में चेंज करना है, तो पैरेललोग्राम में चेंज करने के लिए साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका अपोजिट साइड्स इस साइड में होगा और इसका अपोजिट साइड इधर होगा। तो इसका जो पैरेलल साइड्स है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से ये पैरेलल हो जाएगा। इसे वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करें और इसको इसके ऊपर स्टूडेंट लगा देंगे, ऐसे हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा यस, ये क्यू हो गया। ये दूसरे से स्टूडेंट थीटा कोण पर झुके हुए हैं,
ये वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ आर इंक्लाइंड विथ एंगल थीटा टू ईच अदर। अगर ये एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो स्टूडेंट इसको और आगे आप बढ़ाइए। जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है राइट एंगल ट्रायंगल में। यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा, इधर से 90 और इधर से भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो यहां पर हम लिखेंगे कि OP इज इक्वल टू मॉड ऑफ A इज इक्वल टू A, या हम लिखेंगे PS इज इक्वल टू मॉड ऑफ B इज इक्वल टू B। ये लिखेंगे क्योंकि ये B वेक्टर है, B वेक्टर से PS लंबाई का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग मॉड ले लेते हैं। तो ये O से P लंबाई का ये OP लंबाई का एक लाइन मिलता है, ऐसे P का मॉड ले लें तो P से S लंबाई का मैग्नीट्यूड मिलता है। ये थीटा शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करें स्टूडेंट, तो रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट इसके साथ बीटा एंगल फॉर्म करेगा। अब ये ट्रायंगल लॉ के समान हो जाएगा और ट्रायंगल लॉ के मेथड से इसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो ट्रायंगल लॉ में कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट? इन ट्रायंगल PMS cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस B से M। तो यहां पे PM और ये हो जाएगा हाइपोटेनस P से S। तो P से M इज इक्वल टू PS इंटू कॉस थीटा। PS की लंबाई स्टूडेंट है B कॉस थीटा। ये PM हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम लिखेंगे PMS अपॉन PS और MS इज इक्वल टू हो जाएगा PS साइन थीटा। ये आपका MS इज इक्वल टू PS साइन थीटा हो जाएगा और PS की स्टूडेंट वैल्यू फिर दिया हुआ है B साइन थीटा। ये बन जाएगा B साइन थीटा MS। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट हम OM निकाल लेते हैं। OM इक्वल टू O और M को P डिवाइड करता है, तो हम इसको लिख लेते हैं O से P अब प्लस P से M और O से P है A अब प्लस ये है आपका B cos थीटा। ये आपका OM हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। जितने भी फैक्टर्स थे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ट्रायंगल्स लॉ लगा करके पाइथागोरियंस थ्योरम लगा करके हम लोग इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तो हम यहां लिख देंगे इन ट्रायंगल OMS एक राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरियंस थ्योरम लगा करके हम सॉल्व कर लेंगे। पाइथागोरियंस थ्योरम क्या है कि किसी भी डायगोनल के ऊपर जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो त्रिभुज की 2 शेष भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो डायगोनल स्टूडेंट हमारे पास है OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर। यहां ये रख लेते हैं।
अब OM की लंबाई समीकरण 3 से हम रखते हैं। OM की लंबाई है स्टूडेंट A प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहां पर B साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाता है। अब इसमें स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर लगा देंगे। जब A प्लस B का होल स्क्वायर लगाएंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2AB कॉस थीटा और इसका स्क्वायर स्टूडेंट करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट B स्क्वायर और B स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम इसको यहां रख लेंगे 1 और ये हो जाएगा 2AB कॉस थीटा। ये OS स्टूडेंट और है तो यहां पे और लिख दिया और स्क्वायर फेयर और इस रिजल्टेंट वेक्टर where R is magnitude of resultant वेक्टर। ये R का रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इस फार्मूले का स्टूडेंट हम लोग प्रयोग करेंगे। दो वेक्टर जब एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके होंगे उस समय उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर हमको दिशा ज्ञात करनी है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट होगा इसके लिए हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, टाइम बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट MS था, अब बेस है OM और ये आपका MS अपॉन OM को P डिवाइड करता है, इसलिए O से P प्लस P से M लिखते हैं। या तो हमने इक्वेशन नंबर 3 में OM डायरेक्ट निकाल दिया है, उससे भी आप रख सकते हैं। tan बीटा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। इस फार्मूले का उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। आइए आपको हम एक एग्जांपल कराते हैं इसी प्रकार से, कि इस प्रकार से जो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसके माध्यम से किसी दिए हुए वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1, लेट टू वेक्टर let two forces F1 is equal to 4 Newton and F2 is equal to 5 Newton. They
inclined, they incline with angle theta is equal to 60 degree to each other, then find a resultant and also find direction. Let two forces F1 is equal to 4 Newton and F2 is equal to 5 Newton. They incline with angle theta is equal to 60 degree to each other. Then find resultant and also find direction. अगर ऐसा कहता है स्टूडेंट तो हम यहां पर देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन पॉइंट डालेंगे। गिवन पॉइंट में क्या क्या दिया गया है, F1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो नंबर 1 रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट के लिए फार्मूला होगा स्टूडेंट F1 का होल स्क्वायर F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा लगाएंगे। इसमें F1 और F2 की वैल्यू रख लेते हैं, 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 इंटू cos 60 डिग्री। स्टूडेंट इसमें जो भी cos थीटा है उसकी वैल्यू 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 135 डिग्री का, ये सब आपको लर्न होना चाहिए, तभी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, अब प्लस 5 4 जा 20 और 22 जा 40। cos 60 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 होता है, तो यहां से कट कर देंगे, यह आपका कट हो जाएगा और इसको हम जोड़ लेंगे 6 5 11 41 प्लस 20 और ये आपका 61 हो जाएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा और ये इसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी। ये हम लोग रूट 61 न्यूटन। अब रूट आपको स्टूडेंट निकालना आना चाहिए, अगर आपको रूट निकालना नहीं आता है तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब आता है डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम फर्स्ट फोर्स, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हमने आपको फार्मूला लिखा था। यहां पर हम इस प्रकार से बना लेते हैं ऐसे, और ये रिजल्टेंट था, ये डायरेक्शन था, यहाँ F2 था, यहाँ F1 था और ये आपका 60 डिग्री था। यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए OPM और इसे यस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वाली आपका जो लेंथ होगा इसको हम लोग F2 cos 60 डिग्री कहेंगे और ये वाले को बोलेंगे F2 sin 60 डिग्री, ये sin 60 डिग्री हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल OMS में हम लोग निकालेंगे tan बीटा। बीटा इज द डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट फोर्स, यहां लिखेंगे F2 sin 60 डिग्री अपॉन F1 प्लस F2 cos 60 डिग्री। F2 की वैल्यू स्टूडेंट है 5 न्यूटन, 5 sin 60 और 4 प्लस 5 cos 60 डिग्री।
अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहां पर हो जाएगा 5 इंटू रूट 3/2 अपॉन 4 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 5 रूट 3/2, 8 प्लस 5/2, 5 रूट 3/2 इंटू 2/13, ये tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5 रूट 3/13। बीटा इज इक्वल टू लिखते हैं tan इनवर्स, और ये हो जाता है 5 रूट 3/13। ये आपका डायरेक्शन हो जाता है। इस प्रकार से आप फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्न पे आपसे हम फिर मिलेंगे। आप इसमें से जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस मॉडल के दिए गए हों, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके आप हमको, अगर कुछ भी नहीं आता है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप इसके लिए आप हमें बताएं और हम आपको सजेशन देंगे।